शूर्पणखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में भी है। जिस समय रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया, शूर्पणखा उसी समय सौगंध ली थी कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करा के रहूंगी मैं। मन में सीधे रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। सोची मन में खरदूषण को लेके चलती हूं, यदि राम खरदूषण को मार दिए यानी रावण को भी मार सकते हैं, तब रावण के पास जाऊंगी। ये दोनों इतने बड़े मूर्ख थे खरदूषण, इनको पता ही नहीं चल पाया कि शूर्पणखा इनको ट्रायल में ले जा रही है। इनको नहीं पता, गए मर गए। जब मर गए खरदूषण, धुआं दे कि खरदूषण केरा जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। है पहुंची जाके लगी बोलने, दिन रात मदिरा पी के सोते रहते हो तुमको कुछ नहीं पता, रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण सुना, बोला यू प्रवचन उपदेश बाद में, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई तुम? बोली दो ही ठे राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं, क्या हो गया? चले गए दोनों, कहां? ऊपर, मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए तो कांप गया। शूर्पणखा को उपचार के लिए भिजवाया और दरवाजा बंद करके एकांत में जाकर सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। अब ये सुनिए, रावण मन में सोचने लगा कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। मैं तो अकेला हूं, लेकिन खर और दूषण दो थे। जितना बल मेरे में उतना खर में, जितना मेरे में उतना दूषण में। और एक राम ने दो दो रावण के बल वाले खरदूषण को मार दिया। बिना भगवान के खरदूषण मरने वाले नहीं है। इसका मतलब राम भगवान है, भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण जैसे विश्वास में हुआ कि राम भगवान है, बेचैन हो गया। सोचने लगा भगवान आ गए हैं, मुझे भी मुक्ति प्राप्त करनी है। कैसे मिलेगी मुक्ति? उठाया माला, अब बोला आज से भजन शुरू करता हूं। 5 मिनट माला जपा, उसके बाद से आलस आया और माला हाथ से छूट गई। कहने लगा होई ही भजन न तामस देहा। तामसी शरीर है, मैं चाह के भी भजन करने वाला। उपाय क्या है? तो रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हो गया, युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। और कहता है तो मैं जाई। यहां समझिए, रावण कहता राम न आएंगे, मैं जाऊंगा। मैं जाई बैर हठी करी हूं। राम बैर नहीं करेंगे, उनका स्वभाव नहीं है। मैं हठ पूर्वक बैर करूंगा। और युद्ध में प्रभु सर प्राण, भगवान के बाण से प्राण तजे भव तरी हूं। प्राण त्याग करके राम के बाण से मैं भी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है रावण भी भगवान को जानता था, उसके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचा युद्ध छोड़कर। गया मारीच के पास, वही मारीच जिसको भगवान ने यज्ञ रक्षा में बिना फर का बाण मारा था, उसी मारीच के पास गया। अब सुनिए, इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी कहीं गए हैं, एकांत में राम जी और सीता जी बैठे हैं। प्रभु बोले सीता, मैं अब लीला करना चाहता हूं। मां ने कहा जो आज्ञा प्रभु। राम जी बोले रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और जब तक वो मेरे प्रति अपराध नहीं करेगा मैं उसे कैसे मारूंगा? तो मैं चाहता हूं कि वो अपराध करे। सीता मैया बोली मुझे क्या करना है? राम जी बोले देखो, आपको तो वो लंका ले नहीं जा सकता,
आप जगदम्बा हैं, परम सती हैं। आप यदि क्रोध की दृष्टि से देख भी लेंगी तो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा रावण। आपको तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। अरे आप देखिए, प्रैक्टिकल बात समझिए। ये धनुष है, सीता मैया ने धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को सीता मैया उठा ली थी, रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया था, तो वो मेरी मां को क्या उठाएगा? आप समझ रहे हैं? जैसे जेसीबी मशीन होता है ना, जेसीबी मशीन बड़का पत्थर को उठा लेता है, तो जो पत्थर को नहीं उठा पा रहा है आदमी, वो जेसीबी मशीन का उठाएगा। जिस धनुष को मेरी मां ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया था, रावण उस धनुष को हिला भी नहीं पाया, वो मेरी मां को क्या उठाएगा? प्रभु ने कहा कि रावण जब तक आपको नहीं ले जाएगा लंका,